अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना फ़ाद बुखारी और आप देख रहे हैं विलेज व्लॉग। तो आज जिस जगह की मैं आपको सैर कराने वाला हूँ वो ये जगह है, सामने आपको दिखाई दे रही होगी, नूर महल। ये नूर महल किसने बनवाया था, कब बनवाया था और ये किस चीज़ से बना था और इसका रकबा कितना है और ये कौन सी जगह पर वाक़या है पाकिस्तान में। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें दिखाएंगे और समझाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हो सके, जो मेरे इल्म में मैं वो आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो आपको दिखाते हैं कि ये नूर महल क्या चीज़ है, कब बना था, किसने बनवाया था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। हमेशा की तरह एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे तो ये महल, नूर महल, ये बहावलपुर की सरज़मीन पर एक वाक़या खूबसूरत महल है जो कि नवाब साहब ने अपनी बीवी के लिए ये तामीर करवाया था और ये 3 साल के अरसे में कंप्लीट हुआ था और ये 1872 में इसका काम शुरू हुआ था, जबकि 1875 में इसको मुकम्मल कर लिया गया था। तो नाज़रीन कराम, आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि इस महल को दाल माश और दाल चना और चावल की रगड़ाई से इसका मिक्सचर्स तैयार करके इस महल को तामीर किया गया था। जबकि आपके नाज़रीन कराम, ये वैसे तो बहुत सारे महलात हैं बहावलपुर के अंदर, लेकिन ये वहद महल है जिसके अंदर इनकी पूरी सकाफ़त के आज भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो चलते हैं, आपको अंदर के मनाज़र दिखाते हैं। उसके बाद आपको इसके तहखाना भी दिखाएंगे। उसके अंदर जहाँ पे नवाब साहब सोया करते थे, ये कुछ उनकी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो आपको आज दिखाएंगे। तो हम चलेंगे, तो देखें आप किस तरीके से ये नीचे टाइल लगी हुई है। हम मेन हॉल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर नवाब साहब बैठा करते थे और उनके जो मुशीर और वज़ीर होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। वो आपको हॉल दिखाएंगे। ये टाइल आप देख रहे हैं, ये वो सामने जगह है, ये छत हो गई, ये वो जगह है जहाँ पर नवाब साहब बैठा करते थे। ये वो चेयर पड़ी हैं जिस चेयर के ऊपर उनके वज़ीर मुशीर बैठा करते थे। ये सामने आप देख रहे हैं, नवाब साहब की आज भी पिक्स लगी हुई है। महल के मनाजिर आप देख रहे हैं। तो काफ़ी पुरसकून महल है। ये कुछ रियासत बहावलपुर की जो मोनोग्राम थे, कुछ ये अमेज़ा हैं। और ये नवाब साहब के लिए जो पियानो गिफ्ट था, जो जर्मनी की तरफ से 1875 में उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, कुछ वो पड़े हैं। कुछ नूर महलात के यहाँ पे नक्शे और रियासत के नक्शे। नाज़रीन कराम, ये रियासत पाकिस्तान से इल्हाक करने के बाद पाकिस्तान में ज़ामिन हुई थी। उससे पहले ये एक अलग रियासत हुआ करती थी, बहावलपुर। ये कुछ नवाबों की पिक्स यहाँ पे अमेज़ा हैं। ये देख सकते हैं आप, नवाब सादिक खान और नवाब बहावल खान, नवाब फ़तेह खान। ये आप देख रहे हैं नवाब फ़तेह खान अब्बासी साहब। नाज़रीन कराम, आपके जहन में एक ज़रूर ख़याल आया होगा, आखिर ये नवाब कहाँ से आए थे और किस तरह यहाँ पर उन्होंने आपकी रियासत बनाई थी। तो नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ, ये नवाब ऑफ बहावलपुर ये बगदाद के एक शहर से आए थे, जो कि उन्होंने सबसे पहले आए थे सिंध के अंदर। वहाँ पे उन्होंने अपनी रियासत बनाने की कोशिश की थी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से फिर हिजरत करके बहावलपुर की तरफ आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक रियासत कायम की। ये झंडा देख रहे हैं आप, ये झंडा पहले रियासत ऑफ बहावलपुर का हुआ करता था।
कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर पड़े हैं और कुछ ये डाक भी पड़ी हुई है, यहाँ की डाक टिकट। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रियासत का इल्हाक हुआ था, तो ये कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पड़े हैं। तो ये महल और भी काफ़ी सारे महल हैं, तो इन सब महलों को पाक आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो अब ये मुकम्मल तौर पर पाक आर्मी के अंडर में है। तो नाज़रीन कराम, ये वो यूनिफॉर्म है जब नवाब साहब अपने वज़ीरों के साथ, मुशीरों के साथ बैठा करते थे तो ये यूनिफॉर्म पहना करते थे। और ये उनके ड्रेस आप देख रहे हैं किस तरीके के उनके ड्रेस हैं और किस तरीके से शान और शौकत की वो अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे थे। और ये कुछ हुक्के वगैरह पड़े हुए हैं और ये उनकी कुछ अलग से ड्रेस वगैरह यहाँ पर उनके मुजस्मे अभी तक पड़े हैं। ये वो लकड़ी पड़ी हुई है जो महल में जब बनाया गया था तो उसके लिए जो इस्तेमाल हुई थी। ये कुछ उनके टुकड़े यहाँ पे अमेज़ा हैं। और ये नाज़रीन कुछ यहाँ पे उनके नक्शे और ये ज़ेवरात पड़े हैं जो शहज़ादियों के थे, ये देख सकते हैं आप। और ये कुछ मिट्टी के बर्तन सकाफ़त के तौर पर उन्होंने रखे गए हैं यहाँ पे, ये भी उसी टाइम के थे। और ये देखें, ये चुनरी हैं और ये जानवर जो रियासत ऑफ बहावलपुर में थे, ये उनकी पिक्स वगैरह ऐड की हुई हैं। और ये चरखा जिसकी बिना पर नवाब साहब कपड़े सिलवाया करते थे, ये वही चरखा आज भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये जानवरों के लिए जो सामान था उनका, ये जानवरों उनकी बांधने के लिए ये उनका ये सामान पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये नवाब साहब का खुस्सा और कुर्ता और पगड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये नवाब साहब के आप देख सकते हैं, ये पगड़ी, चादर, ये आटा पिसाई के लिए उन्होंने जो चक्की रखी हुई थी ये वो पड़ी हुई है। और ये शहज़ादियों के लिए जो उनके खुस्से थे और इनके अलावा उनके कपड़े और ये कुछ उनके दुपट्टा वगैरह, ये उनके कुछ पड़े हुए। और ये इसी महल के अंदर ये एक शॉप बनी हुई है जहाँ से आप सकाफ़त की कोई भी चीज़, रियासती चीज़ आप जो भी ख़रीदना चाहें यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं लकड़ी के, ऊँट वगैरह। और ये हम आ गए हैं बाहर और ये हम जा रहे हैं अब जो महल का तहखाना है। तहखाने के मनाजिर आपको दिखाएंगे कि तहखाने के अंदर क्या कुछ है, कितने कमरे हैं। ये देखें, हम पहले कमरे में रूम में जाते हैं। इसमें हम देखेंगे, ये देखें, ये टेबल्स खाने की पड़ी हुई है, ये टेबल पड़ी हुई है खाना यहाँ पे खाने के लिए। ये देखें, इसके अलावा अब हम दूसरे रूम में जाएंगे। इसमें देखें ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। यहाँ पे सिर्फ एक पिक्स लगी हुई है इसी कमरे की। इसी कमरे में जब वो नौकरानियाँ यहाँ पे काम करती थी, ये उनकी कुछ पिक्स हैं। और ये एक और कमरे में हम आ गए हैं और यहाँ पे देखेंगे ये भी इसी कमरे की। ये देखें, ये वही टेबल पड़ी है जो पिक्स में लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। एक और कमरे में जाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे ये 4 पायाँ पड़ी हुई हैं, एक स्टूल पड़ा हुआ है और स्टूल के ऊपर कुछ, ये देखें वही जगह, वही पिक्स जब नौकरानियाँ पानी लेके आती थी काम करने, ये वही उसी टाइम की पिक्स बनी हुई है। एक और कमरे में हम आगे जाएंगे, इसमें देखेंगे कि क्या है। ये देखें, एक और कमरे में हम आ गए हैं, यहाँ पे 4 पाई और स्टूल और जग गिलास पड़ा हुआ है मिट्टी का। ये 2 पानी के लिए वो बने हुए हैं, ये वही जगह, वही 4 पाई, वही पानी वाली सेटिंग, उसी टाइम की खींची हुई है एक पिक्स, ये रोशनी के लिए। ये देखें, एक और कमरे में हम आएंगे, यहाँ पे कुछ सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं उसी टाइम के। और ये देखें आप,
वही सोफ़े आज भी मौजूद हैं, लेकिन वही इंसान आज जो यहाँ पे बैठा करते थे वो नहीं रहे। ये देख सकते हैं आप, ये रोशनी के लिए अच्छी सेटिंग बनाई गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये देखें, आगे हम चलते हैं, ये देखें आगे हम जा रहे हैं एक और कमरे के अंदर। यहाँ देखें, यहाँ पे ये कमरा था जो पिक्स में दिखाया गया है, ये उसी कमरे में हम आ गए हैं आज अभी। ये देखें, ये तकरीबन 7 कमरे हैं तहखाने के अंदर, और 7 कमरे के अंदर पिक्स लगी हुई हैं। जो सामान उसी टाइम था वो आज भी मौजूद है। सिर्फ देखने को नहीं मिल रहा तो वो इंसान नहीं मिल रहे जो यहाँ पे रहते थे। अब महल की बैक साइड पे हम चलेंगे और बैक साइड पे आपको दिखाएंगे कि बैक साइड पे किस तरह है ये महल। ये देखें, अब हम यहाँ पे आ गए हैं बैक साइड पे महल की, और ये बैक साइड है। तकरीबन सेम ही है जैसे आगे उन्होंने फ्रंट वो तमीर करवाया था, बैक साइड भी वैसे ही है। काफ़ी ऊंचाई है इस महल की। अब हम तहखाने से बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तहखाने से बाहर निकलने जा रहे हैं अब हम, और ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये वही सीढ़ियाँ हैं, ये वही पिक्स लगी हुई है जब ये नौकरानियाँ यहाँ की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा करती थी। तो ये अब हम तहखाने से बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। ये देखें, काफ़ी ज़बरदस्त ठंडक थी अंदर, इतनी गर्मी के बावजूद भी तहखाने के अंदर ठंडक थी। और ये हम फ्रंट पे आ गए हैं, जैसे ही बैक साइड थी वैसे ही सेम फ्रंट साइड बनाई है उन्होंने। अब हम आपको एक और गैलरी के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कुछ और चीज़ें। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, खूबसूरत मनाजिर ये देखें आप। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ अब। ये देखें, ये जो नवाब साहब का बेडरूम था, ये वो बेडरूम है जहाँ पे वो सोया करते थे। ये वही बेडरूम है जहाँ पर वो बैठा हुआ। ये एक और अजीब चीज़, 2 परों वाला पंखा भी यहाँ पे आज मौजूद है जो उसी टाइम का था। ये देखें, नवाब साहब जहाँ पर स्नूकर खेला करते थे, ये वही स्नूकर भी आज मौजूद है यहाँ पे। जो नवाब छोटे देखा करते थे स्नूकर, ये उनकी बैठने की जगह। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात कि वो यहाँ पे पिक्स भी ऐड की हुई थी उन्होंने। ये देखें, ये नवाब साहब जहाँ पर अपना खिताब करते थे और उनके वज़ीर व मशीर बैठा करते थे, ये वो जगह है, सामने बैठा करते थे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ की छत का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक और रूम में हम आ गए हैं अब। यहाँ पे कुछ मेहमानों के लिए यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं अब आर्मी वालों की तरफ से, कि जो मेहमान वगैरह कुछ आए आर्मी के या कोई और पॉलिटिशियन वगैरह के, तो यहाँ पे उनको बिठाया जाता है। ये भी इसी महल के अंदर एक रूम है, उसको बनाया गया था। ये देखें, ये नवाब ऑफ बावलपुर की पिक्स। और ये बर्तन आज भी मौजूद हैं उनके इस्तेमाल वाले। ये टेबल खाने के लगाने के लिए यहाँ पर एक टेबल है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं नवाब साहब का ऑफिस, वो जहाँ पर बैठा करते थे अगले रूम में। मैं उन अगले रूम के अंदर मैं आपको ऑफिस दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये वो ऑफिस है जहाँ पे वो नवाब साहब बैठा करते थे। ये देख सकते हैं आप, ये ही उनका आज भी ऑफिस मौजूद है, लेकिन नवाब साहब हमारे बीच नहीं है। कायदे आज़म की पिक्स भी यहाँ पर ऐड की हुई है। क्या खूबसूरत महल।